नमस्कार, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को करेंगे। आप भी रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो बार बार इस रीट परीक्षा में कंपटीशन लेवल के एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। तो रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन, तो चलिएगा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वीडियो को जरा भी स्किप ना करिएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले? शिलाओं पर, मुहरों पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्र पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मुहरों पर। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख है मुख्यतः मुहरों पर बने मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, रोपड़, धोलावीरा, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है वो धोलावीरा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कालीबंगा से मिला है। क्या मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा के स्थान से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आपको बता दूं, अगर इन क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, और जिसका लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इस वीडियो के। देखिएगा अगला क्वेश्चन, रंगपुरा कहाँ है जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? उत्तर प्रदेश, पंजाब में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रंगपुरा सौराष्ट्र में है जहाँ हड़प्पा सभ्यता समकालीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, कर्नल टॉड, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय, दिव्यवादन, ऋग्वेद, सुत्त पिटक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अंगुत्तर निकाय के स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुए हैं रीट भर्ती परीक्षा में। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था? सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, मगध, दक्कन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गंगा यमुना दोआब। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल है वो गंगा यमुना दोआब था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गीता क्या है? वेद, स्वतंत्र महाकाव्य, रामायण का एक भाग, महाभारत का एक भाग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, गीता एक महाभारत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूरसेन किस जनपद की राजधानी थी? मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र। तो इसका ये सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सूरसेन मथुरा जनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? सुवास्तु, कुंभा, परुसरणी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका परुसरणी है, रावी नदी का प्राचीन नाम था। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? परुसरणी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग किस अर्थ में हुआ है? शस्त्र, कृषि, औजार, सिक्के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सिक्कों के रूप में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता, लेकिन अब परवर्ती काल में सिक्कों के लिए होता था। किसका शब्द? निष्क शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ था वह राज्य किस वंश से संबंधित था? शाक्य, मल, कोलीय, ज्ञातव्य। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, शाक्य। जिस स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ था वह राज्य शाक्य वंश से संबंधित था।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? प्रथम शिलालेख, पंचम शिलालेख, अष्टम शिलालेख, 13वां शिलालेख। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। सम्राट अशोक के 13वां शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामपुरवा का वर्षभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बिहार के चंपारण जिले में रामपुरवा का वर्षभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों का वृत्तांत, सिक्के, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिक्के हैं हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। सिक्कों से उनका पता चलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजित। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित ये तीनों समकालीन हैं। मिलिंद इन तीनों का समकालीन नहीं था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा दोस्तों। ये तीनों मिलित थे लेकिन मिलिंद एक अलग था, समकालीन नहीं था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? गंधार, कंबोज, काशी, मगध। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मगध है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का शक्तिशाली नगर था। कौन सा? मगध राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्रह्मी लिपि, नंदलागरी लिपि, शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। खरोष्टी लिपि है जो भारत की प्राचीन है, वो लिपि एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन भारत के ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, सुकृतिसार, अर्थशास्त्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अर्थशास्त्र के द्वारा अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय इतिहास में श्रेणी युग की काल के लिए प्रयुक्त होता है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, मुगल काल। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारतीय इतिहास में श्रेणी युग गुप्त काल के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक, कृष्णापण, दिनार, पण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? अबुल फजल, अल बरूनी, अमीर खुसरो, दारा शिकोह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अल बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान है वो अल बरूनी था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भारत, चीन, म्यांमार। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पैगन वंश का आनंद मंदिर है जो म्यांमार में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंबोज स्थित अंगोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मा प्रथम, जयवर्मा पंचम, सूर्यवर्मा द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कंबोज स्थित अंगोर वाट का विष्णु मंदिर है सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद, चेतक, वीर प्रसाद, मर्दाना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। और घोड़े का क्या नाम था दोस्तों? घोड़े का नाम पूछ ले तो उसका सही आंसर होगा चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध हुआ था?
कालिंजर, मारवाड़, रणथंबोर, मालवा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान है वो कालिंजर शासक के विरुद्ध हुआ था। इसी के साथ हमारे साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल वंदे मातरम।